अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने लाइफ के सबसे ज़बरदस्त मोमेंट्स को एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको जापान के कुछ ऐसे शर्मनाक हक़ाइक़ और कुछ ऐसे अनयूजुअल फैक्ट्स के बारे में आगाह करूँगा जो आपको सच में कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लगेगा। तो चले आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट फैक्ट की बात करते हैं कि आप जापान में लड़कियों को रेंट पे ले सकते हो। मतलब अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हमें शायद ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता और हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लेकिन जापान में आप ऑनलाइन किसी भी गर्लफ्रेंड को रेंट पे ले सकते हो। वो रेट $300 से शुरू होकर $500 और $600 तक हो सकता है। आप इस गर्लफ्रेंड के साथ कुछ टाइम बिता सकते हैं, कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ एज अ फ्रेंड और एज अ गर्लफ्रेंड आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं कि जापान 11th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। मतलब ये है कि जापान में 126 मिलियन पीपल रहते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक ये रफ्ता इंक्लाइन रेट पे चल रहा है। मतलब लो बर्थ रेट की वजह से अब इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी घट रही है, अब उसमें इतना इंक्रीज़ नहीं आ रहा। और उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पे बच्चों की केयर करना, यहाँ पे उसकी सच में ब्रॉटअप करना बहुत मुश्किल और बहुत ही एक्सपेंसिव है। और इसके अलावा डिफ़िकल्टी ऑफ फाइंडिंग जॉब्स की वजह से भी यहाँ पे बर्थ रेट कम हो रहा है। अब बेबी प्लानिंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रही। थर्ड फैक्ट की अगर हम बात करें तो जापान में ग्रीटिंग्स के लिए काफ़ी अगर एक बंदा ज़्यादा झुकता है, मतलब जब वो सलाम करते हैं, जब वो हाय हेलो करते हैं ग्रीटिंग्स में, वो थोड़ा सा झुकते हैं। लेकिन जितना एक बंदा ज़्यादा झुकता है तो इसका मतलब है कि वो दूसरे बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता है। 4 फिगर को 4 जो डिजिट होता है इसको काफ़ी ज़्यादा अनलकी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं कि यहाँ पे एज 84 एवरेज एज है। मतलब इसका ये है कि ये यूके से 3 ईयर ज़्यादा है। मुख्तलिफ ममालिक में एवरेज उम्र मुख्तलिफ होती है। जिस तरह पाकिस्तान में पहले 64 साल था, अभी ये बीमारियों की वजह से और यहाँ के इन्वायरमेंट और ख़ुराक की वजह से, डाइट की वजह से ये 58-57 पे ही आ गया है। फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। जापान में 24 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन होता है। वेंडिंग मशीन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जापान में आप कहीं पर भी चले जाए तो इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स काम करते हैं। तो ये वेंडिंग मशीन भी एक ख़ास किस्म का रोबोट या एक ख़ास किस्म का ऐसा मशीन है कि जहाँ पे मुख्तलिफ अंदर में रेफ्रिजरेटर की तरह होता है। आपने सिर्फ टाइप करना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने पैसे डालने हैं और वो चीज़ आपको वो दे देगा। नंबर 6 फैक्ट की बात करते हैं। वाटरमेलन यहाँ पे आपको लगभग $200 का मिलेगा। मतलब यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव फूड यहाँ पे वाटरमेलन है। लेकिन वाटरमेलन एक ख़ास किस्म का वाटरमेलन जिसको हम कहते हैं क्रोन मेलन, और ये एक दूसरे को एज ए गिफ्ट भी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी एक प्रीशियस फ्रूट है। नंबर 7 फैक्ट की अगर हम बात कर ले तो जापान में काफ़ी ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, इसलिए जापान को द कंट्री ऑफ अर्थक्वेक्स भी कहा जाता है। अमूमन हर साल यहाँ पे 1500 से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं क्योंकि जापान 3 टेक्टोनिक्स के बीच में वाक़या है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में वाक़या है जिसको कहते हैं द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और इसकी वजह से ह्यूज डैमेज होता है पर ईयर ज़लज़लों की वजह से। फैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं। जापान में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है ओकियामा में जो 500 साल पुराना है। मतलब 500 सालों से इसे लोग
करते आ रहे और अपने लक के लिए वो ये करते हैं, जिसका नाम है हदाका मत्सूरी फेस्टिवल, जो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है। और इसमें लड़कियां बिल्कुल नंगी होती है और अपने लक को आजमाने के लिए और अपने लक को बढ़ाने के लिए वो इस फेस्टिवल को हर साल मनाते हैं। फैक्ट नंबर 9 की बात कर ले तो दुनिया का सबसे बड़ा फ़िश मार्केट, जो एक होल सेल मार्केट है, सी फूड मार्केट है, टोक्यो में वाक़या है। और ये अपने टूना फ़िश के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे टूना जो फ़िश है इसकी ऑक्शन होती है और इसमें तकरीबन 60,000 से ज़्यादा लोग जो है वो एम्प्लॉय है, काम करते हैं। और हर दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इस मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है जो टोक्यो में वाक़या है। फैक्ट नंबर 10 की बात कर ले, जापान में पीनस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इसके अलावा वाइन फेस्टिवल और हज़ारों और ऐसे शर्मनाक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जिस पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि यार एक ऐसे मुल्क में यह कैसे पॉसिबल है, लेकिन फिर भी लोग इसे बड़े शोर और ज़ोर से और काफ़ी ज़्यादा मज़ों से वो इसको मनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए वेट करते हैं। लाइक पीनस फेस्टिवल, वाइन फेस्टिवल और ऐसे नूड फेस्टिवल है जिसमें लोगों को नंगा होना पड़ता है और पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।